मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नेट को। नेट यानी कि टॉम हॉलैंड ने जो इस कैरेक्टर को निभाया है, जहाँ पे उनका पैर फंस जाता है और वो प्लेन से नीचे गिरने लगते हैं। तो वो कैसे भी करके प्लेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और वो चढ़ने में कामयाब भी रहते हैं कि तभी उन्हें एक लाल रंग की गाड़ी टक्कर मार देती है, जिससे एक बार वो फिर से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तभी उनका हाथ कोई पकड़ लेता है और ऊपर खींचता है। अब स्टोरी पास में चली जाती है, पर हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, नेट के बड़े भाई हैं। नेट यहाँ पर अपने बड़े भाई से मदद मांगता है, जिसके बाद वो उसे ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों भाई चोरी करने के लिए आए हैं, जहाँ पे छोटा भाई का नाम नेट है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये लोग चोरी करने आए हैं वो एक मैप है। जिसके बाद ये म्यूज़ियम में घुसे होते हैं तो इन्हें पुलिस पकड़ लेती है और ये दोनों ही अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले इन्हें नन के पास ले जाते हैं, क्योंकि नन इन्हें पालती पोसती और बड़ा की थी अभी तक में। यहाँ पे नन अब नेट के बड़े भाई को यहाँ से जाने के लिए कह देती है। नेट कभी भी नहीं चाहता था कि इसका बड़ा भाई यहाँ से जाए, लेकिन वो फिर भी उस जगह से जाने लगता है, जहाँ पे नेट को वो अपना एक लॉकेट देता है। एक्चुअल में एक रिंग है जो कि उसने बांधकर उसे दे दी थी और कही थी कि इसे हमेशा अपने पास रखना, और अलविदा कह देता है नेट को। नेट नहीं चाहता था, फिर भी वो जा चुका था। उसके लिए एक लेटर छोड़ा था, जिसको एक लाइटर जलाने पर उस पर कुछ दिखने लगता है, जिसे वो पढ़कर थोड़ा खुश होता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे उन्हें दिखाया गया जो कि वो न्यूयॉर्क में एक बारटेंडर का काम कर रहे हैं और एक लड़की से वो बात करने के दौरान उसका नेकलेस चुरा लेते हैं, शायद कहूँ ब्रेसलेट को चुरा लेते हैं, जहाँ पर विक्टर नाम का आदमी उसे ये करते हुए देख लेता है। जिसके बाद वो उन दोनों के बीच में एक अच्छी कन्वर्सेशन होती है और विक्टर नाम का आदमी उसे अपना कार्ड देते हुए ये कहता है कि तुम मुझसे मिलने आ जाना। लेकिन उसे पता चलता है कुछ देर बाद कि उसने जो ब्रेसलेट चुराया था वो ब्रेसलेट एक्चुअल में उसके जेब के अंदर है ही नहीं। जिस बात से टॉम हॉलैंड या फिर कहूँ हमारा जो नेट है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसी रात नेट फैसला लेता है कि वो विक्टर के घर जाएगा और यहाँ पर वो एक पुलिस वाले से टकराते हुए उसकी चाबी ले लेता है और वो डायरेक्टली विक्टर के घर पर एंट्री मारता है, जहाँ पर उसे जहाज़ों से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी साइक्लोपीडिया मिलती है। अब उस इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ने के दौरान उसे एक वो मैप मिलता है, जिसे उसके भाई ने कई बार चुराने की भी कोशिश करी थी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर विक्टर उसे देख लेता है ये सब कुछ करते हुए। जिसके बाद हमारा नेट अब चुपचाप से जाता है और उस ब्रेसलेट को उठाता है जिसे उसने आज रात में चुराया था। जिसके बाद उसे कहता है विक्टर, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ लिए आए थे? यहाँ पर क्या तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे? जिस पर नेट तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मना ही कर देता है। यहाँ पर वो कहता है वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक अच्छी कन्वर्सेशन होती है कि इस जगह पर वो नाव डूबी थी, यानी पायरेट्स की नाव। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि उसके पास काफ़ी सारी फ़ोटोज़ होती हैं जो कि उसके बड़े भाई ने उसे भेजी थी एज अ पोस्ट। यहाँ पर उस फोटो के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें भी लिखी रहती हैं और वो अपने भाई की एक फ़ोटो देखता है, जिसे देखकर उसे खुशी मिलती है और वो फैसला लेता है कि वो विक्टर के साथ काम करेगा। जिसके बाद वो विक्टर को हाँ कर देता है उसे कॉल आने के बाद। अब अगली सुबह ये दोनों एक साथ होते हैं, दोनों ही पैसे के बारे में डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे नेट कहता है विक्टर से कि हम दोनों इस काम के लिए 50-50% करेंगे। जिस पर वो बताता है कि हमें इस चाबी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जो कि हमें इस म्यूज़ियम से मिलेगी। अब वो उस म्यूज़ियम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं कि वो किस तरह से उस चाबी को चुराएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों लोग उस चीज़ के लिए रेडी होते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमारा जो नेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड का है, इसलिए वो सारी चीज़ें जानकारी लेता है विक्टर के बारे में कि वो किस तरह का व्यक्ति है। दोनों ही ऑक्शन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और यहाँ पर वो टक्सीडो पहनकर एक गाड़ी को हायर करते हैं, जिसमें वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीने के स्टाइल को दिखाते हैं। अब यहाँ पे उनके इनविटेशन कार्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते थे, आखिर चोर जो थे। यहाँ पर हमें काफ़ी बड़े बिजनेसमैन को दिखाया गया है, आया जाता है, जो कि यहाँ पर आता है उसी ऑक्शन के लिए। अब यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया गया है जो किसी स्पेनिश गर्ल है, और हम इसे पूरी मूवी में स्पेनिश गर्ल नाम से बुलाएंगे, या फिर कहूँ वोमेन से। मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो वेक्टर है इसे ये ऑलरेडी वोमेन जानती थी। अब वोमेन ये सारी चीज़ें जानती होने के बाद भी वो उसे कुछ नहीं कहती। जिसके बाद हमें दिखाया गया नेट को, जो कि उस चाबी को देखता है और इस नेट और उस बिजनेसमैन के बीच में काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन होती है, जिस पर नेट वेक्टर को बताता है कि हमारे अलावा भी इस चीज़ को लेने के लिए कई सारे लोग आए हुए हैं। जिस पर वेक्टर बताता है कि उसे ऑलरेडी इस चीज़ की जानकारी है। अब यहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट होने के पहले सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियाँ लेकर बैठ जाते हैं और ऑक्शन स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पर सभी लोगों के सामने उस चाबी को रखा जाता है, जहाँ पर इसके ऊपर बोली लगना चालू होती है।
अब यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी अच्छी प्लानिंग की थी कि वो स्विच को बंद कर देंगे जिससे अंधेरा हो जाएगा, उतने में ही विक्टर उस चाबी को चुराकर भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये स्पेनिश वूमेन अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि कहीं देखो इलेक्ट्रिसिटी रूम में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, जिस पर हमें पता चलता है कि नेट के सामने ही वो गलती होने वाली होती है, यानी कि नेट ही वो गलती करने वाला होता है, जबकि वो स्पेनिश वूमेन के आदमी पहुंच जाते हैं। विक्टर बात को संभालने के लिए वहां पर बोली लगाता है कि तभी यहाँ पर इनकी बीच की फाइट अब उस ऑक्शन तक पहुंच जाती है, जहाँ पर स्लाइड की मदद से हमारा नेट बच तो जाता है, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ में भगदड़ मच जाती है जिससे वो ऑक्शन रद्द हो जाता है और वो की भी किसी को नहीं मिलती। इस चीज़ को देखते हुए हमारा विक्टर उस सूट को पहन लेता है जिसे कुछ देर पहले ऑक्शंस के गार्ड पहनते हैं, और यहाँ पास से वो उस चाबी को लेकर या फिर अटैची को लेकर एक सेफ जगह पर पहुँचता है। दूसरी तरफ नेट कहता है कि हे, तुम्हें मेरे से एक सवाल करना है ना, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ विक्टर जब जा ही रहा होता है तभी स्पेनिश वूमेन उसके गले पर चाकू रखती है और वहाँ पे 2 गार्ड्स आते हैं, जिससे विक्टर कहता है कि ये लड़की मुझे मारना चाहती है और इस बक्से को लेना चाहती है। तो ये दोनों गार्ड्स उस लड़की के साथ फाइट करने लगते हैं और हमारा विक्टर काफ़ी आसानी से निकल जाता है। अब दोनों ही कार के अंदर मिलते हैं, जहाँ पे विक्टर को उम्मीद नहीं होती कि हमारा जो नेट है वो बच जाएगा। जिसके बाद वो नेट कहता है कि मुझे चाबी चाहिए, तो वो कहता है विक्टर कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, जिस पर वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और आज के हादसे के बाद तो और भी नहीं। तो फाइनली ये लोग तय करते हैं कि ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने जैसा प्लान किया था, तो ये उस पेड़ के ढूंढेंगे जिस पेड़ के अंदर या बाहर तरफ कहीं ना कहीं चाबी घुसा के मैप लेने का तरीका तो पता ही होगा। तो फिलहाल ये लोग स्पेन पे ही पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक लड़की मिलती है। यहाँ पर शोले को हमें बताया जाता है जो कि विक्टर के साथ पहले भी काम कर चुकी है, और मैं बता दूं कि ये भी एक पेशे से चोर है। जहाँ पर वो उस चाबी को चुरा कर उस जगह से निकलने लगती है, लेकिन विक्टर कहता है उस लड़की का पीछा करो और उसने हमारी चाबी चुरा ली है। जहाँ पे नेट उससे पीछा करने के दौरान विक्टर से ही भिड़ जाता है, लेकिन वो कैसे भी करके उस लड़की को पकड़ लेता है गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पर वो लड़की कुछ नहीं कर सकती थी और वो कहती है कि तुमने मेरे साथ दगेबाजी की थी पहले भी, इसलिए मैं उस चाबी को चुरा कर ले जाऊंगी और उस खजाने को अकेले ही ढूंढूंगी। लेकिन यहाँ पर वो बताती है कि तुम उस चीज़ को नहीं ढूंढ सकती क्योंकि उसी के लिए पहले मैप चाहिए, और मैप हम ही बता सकते हैं वो कहाँ है, क्योंकि बुक ही हमारे पास है। अब ये पुरानी बुक सिर्फ इन्हीं लोग के पास होती है, तो इसलिए जल्द से जल्द पहुँच जाते हैं हेडक्वार्टर्स में। अब यहाँ पर हमें उस बड़े से बिजनेसमैन को दिखाया गया जहाँ पे वो अपने फादर से बात करता है और उस सीक्रेट चीज़ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि तुमने ये जो एम्पायर खड़ा किया है वो खून से रंगे हुए हैं। जिस पर वो कहता है डैड, आपने भी इस एम्पायर को खड़ा करने में उतने ही खून बहाए हैं। अब यहाँ पर वो चीज़ें बात करता है अपने लोगों से और सीन शिफ्ट होता है उसकी टीम की तरफ, जहाँ पे आज रात के लिए वो दोनों सब लोग पी के टुल्ल होते हैं। अब यहाँ पे उस बड़े बिजनेसमैन को दिखाया गया है जहाँ पर वो सीक्रेट ना बताने के लिए और उसका साथ न देने के लिए वो कहता है कि इसके लिए आपको काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी होगी, जहाँ पे वो अपने ही डैड को मरवाने के लिए वूमन यानी कि स्पेनिश वूमन को अब मारने का ऑर्डर दे देता है, और स्पेनिश वूमन उसी के सामने उसी के फादर को मार देती है। जिसके बाद ये लोग तीनों ही चर्च पर आते हैं, जहाँ पे हमारे नेट को वो सारी फ़ोटोज़ मिलती हैं जो कि उसके बड़े भाई ने भेजी थी, और उनके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी। ये बात वो एक बार सोचता है कि विक्टर को बताए, लेकिन वो विक्टर को कुछ भी नहीं बताता। लेकिन विक्टर को ज़मीन पर कुछ निशान मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं, जिसे हमारा नेट समझ जाता है और बताता है कि हमें उस गली में जाना है। तो यहाँ पर से वो अंदर की तरफ घुस जाते हैं जहाँ पे यीशु मसीह की एक मूर्ति रखी होती है, और वो लोग उसे कोड के यानी फिर चाबी के थ्रू हिलाते हैं, जिससे एक काफ़ी तेज़ी से तीर निकलता है जो कि विक्टर को लगते लगते ही बचता है। अब यहाँ पे विक्टर इस चीज़ को देखता है और कहता है तुम तो मुझे मार ही दोगे, और लेकिन वो उन लोगों ने सीक्रेट टनल को ओपन कर लिया था। तो यहाँ से ये लोग टनल के रास्ते होते हुए अंदर ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर को इस चीज़ पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो जीपीएस टैग करने के लिए कहता है, और हमारा जो नेट होता है वो ऐसा ही करता है। फाइनली ये लोग उस टनल के रास्ते होते हुए पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहां पर उन्हें कुछ निशान दिखते हैं। अब इस निशान को फॉलो करते हुए वो उस गेट तक पहुंच जाते हैं जहां से वो लोग बाहर निकल सकते थे। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है उस लड़की को या फिर स्पेनिश वूमन को जो कि विक्टर को देख लेती है और वो उसके पीछे की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही होती है, मतलब पावरी करेंगे ये लोग। अब पावरी करते करते ये लोग एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ लिखा होता है, तो ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं।
यहाँ पर मैं बता दूं स्पेनिश वुमेन के कुछ गुंडे भी होते हैं जिसे देखकर नेट छुपने लगता है और यहाँ पे बारटेंडर का काम करता है, क्योंकि उसने पहले भी ये काम किया हुआ है जहाँ पर ये लड़की उस चाबी से उस एक रास्ता को ओपन करती है। तो उसी तरफ नेट फाइट करने के दौरान वो उस दरवाजे के पीछे चला जाता है जिससे ये लोग खोल ही नहीं पाते। फाइनली वो उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से वो लोग अंदर की तरफ घुसते हैं और वो इशारा करते हैं हमारे वेक्टर की तरफ, जहाँ पे वेक्टर समझ जाता है। दूसरी तरफ ये लोग उस चाबी को खोलते हैं जिससे ऊपर की तरफ ये लोग जा सकें, जहाँ पे मशीन चलती है और पानी नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब यहाँ पर जल्द से जल्द अगर इन लोगों ने उस चीज़ को नहीं खोला तो पानी से इनकी जान भी जा सकती है। अब ये सब कुछ नेट के हाथ में होता है। तो नेट एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचता है जहाँ पे नक्काशी की होती है और उसी जगह पर आ जाती है स्पेनिश वुमेन जो कि उन्हें मारना चाहती थी, जहाँ पर कहता है कि अब तुम मुझे इस चाबी को खोलने दो वरना वो दोनों मारे जाएंगे। जिस पर स्पेनिश वुमेन कहती है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और इन दोनों के बीच के हाथापाई में इन दोनों की जान जाने वाली होती है। लेकिन कैसे भी करके नेट जल्द से जल्द उस दरवाजे को खोल देता है और यहाँ पर ये लोग पानी से बच जाते हैं। अब इस चीज़ के देखते ही वेक्टर बताता है कि हम लोग फाइनल स्टेज पर हैं और हमें वो मैप मिल सकता है, जिस पर हमें पता चलता है कि इस चाबी को या फिर ताले को खोलने के लिए इनको 2 की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक साथ अंदर जाएगी। अब यहाँ पर ये लोग उस चीज़ को खोल नहीं पाते और वेक्टर इन्हें बताता है कि हमारी की यानी कि दोनों लोग की मिलकर ही उस मैप को खोल पाएगी। यहाँ पर वेक्टर कहता है वो पहले नीचे आएगा तभी देगा, जहाँ पर नेट कहता है कि अगर तुम चाबी फेंक दो तो जल्द से जल्द हम लोग मैप को लेकर इस जगह से निकल सकते हैं। अब ये लड़की कहती है कि वो वेक्टर है, वो कभी नहीं देगा, लेकिन वो दे देता है चाबी को। फाइनली ये लोग उस गेट को ओपन कर लेते हैं जहाँ पास से वो 4 काफ़ी बड़े पॉट्स पर पहुँचते हैं जो कि तकरीबन 8 फीट का था और उस पूरे पॉट में नमक भरा पड़ा था। ये चीज़ हमारा नेट जब समझता है कि उसके अंदर नमक भरा पड़ा है और वो पॉट टूटने ही वाला होता है, जिसके बाद वो चारों पॉट टूट जाते हैं और उनसे पूरा नमक बाहर आ जाता है। अब नेट अंदर की तरफ जाता है जहाँ पे उसे एक बैम्बू के अंदर मैप मिलता है और उस मैप को वो पूरी तरह से खोलता है तो उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स और चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर खजाना कहाँ छुपा हो सकता है। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसे एहसास होता है कि पीछे की तरफ हमारी शोले ने अब यहाँ पर उसकी तरफ गन तान दिया होता है। अब शोले ने वो बताती कि तुम्हारा भाई भी इसी चीज़ की तलाश में आया था, लेकिन अब तुम्हारा भाई नहीं रहा इस दुनिया में। जिस चीज़ को देखते हैं और बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे शोले ने उसके सर पर अब बंदूक ही मार दी होती है। खैर यहाँ पर विक्टर उसे मिलता है जहाँ पर विक्टर उसे देखते ही उठाने की कोशिश करता है और इन दोनों के बीच में एक छोटी सी बहस हो जाती है। उसी तरफ हमें दिखाया गया है स्पेनिश वुमेन और शोले को जो कि आपस में मीटअप करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों ही लड़कियाँ बिजनेसमैन वाले के लिए काम करती हैं। यहाँ पर शोले नेट को ये बता दिया होता है कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा और इस चीज़ को वेक्टर सुनते ही कहता है कि हाँ ये सच है। अब इन दोनों के बीच में फिर से एक छोटी सी बहस होती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया बिजनेसमैन को जिसकी वजह से नेट का भाई अब इस दुनिया में शायद नहीं रहा। इस चीज़ को वेक्टर भी समझता है और दोनों ही उस प्लान को यानी कि उस कार्गो शिप के अंदर बैठने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे उस कार्गो शिप के अंदर ये पता चलता है कि ये लोग कहीं काइम्बिया नाम की जगह पर जाने के लिए तैयार हैं। अभी इस दौरान वो बिजनेसमैन का गर्दन काट देती स्पेनिश वुमेन क्योंकि खजाना वो पूरा का पूरा खुद ही रखना चाहती थी। अब यहाँ पे हमें दिखाया गया स्पेनिश वुमेन को जो कि वो पूरा के पूरा खजाने रखने की बात कहती है और उन्हें एहसास होता है कि कार्गो शिप के अंदर या फिर कहूँ जहाँ पे सामान रखा हुआ है उस जगह पर कुछ लोग हैं। अब यहाँ पे वो कार से दोनों ही बंदे बाहर की तरफ निकलते क्योंकि वो डिग्गी के अंदर थे और उस जगह से निकलते ही वो मैप को चुराते हैं जहाँ पर वेक्टर कहता है कि जल्द से जल्द अपना पैराशूट पहन लो। अब नेट के पास वो पैराशूट था नहीं क्योंकि वो इस तैयारी में आया ही नहीं था। अब फाइनली इन दोनों के बीच में डिस्कशन होती है और नेट पूछता है क्या स्पेनिश वुमेन तुमने मेरे बड़े भाई को मारा है। वो समझ नहीं पाती वो कौन है और तभी यहाँ पर वो कार्गो को रिलीज़ कर देता है जिसकी वजह से वो खुद भी नीचे की तरफ गिरता है और ये वही मूवी का पहला सीन है जिसे हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब जैसे ही नेट ऊपर की तरफ पहुँचता है वैसे ही शोले उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है जिसकी वजह से वो एक बार फिर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो सामान रखा था उसके ऊपर वो पैराशूट खोलकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं जिससे कुछ दूर तक जाते हैं और एक आइलैंड पर पहुँचते हैं। अब इस आइलैंड में की खास बात यह है कि यहाँ पर सब लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं तो ये दोनों भी उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे बुढ़ाऊ कहता है कि तुम लोग जाना चाहो तो रेस्टोरेंट के अंदर जाके अपने आप को साइन अप कर सकते हो। जिसके बाद ये लोग वहीं रुकते हैं। अब यहाँ पर इन सब की टीम को दिखाया गया है क्योंकि बिजनेसमैन भी अब नहीं रहा तो इसलिए अब ये पूरे के पूरे खजाने को हथिया सकते हैं। दूसरी तरफ नेट रात भर बैठ कर इस चीज़ के बारे में सोचता है कि खजाना किस जगह पर होगा
तो यहाँ पर ये दोनों ही इस चीज़ के लिए डिस्कशन करते हैं। नेट को उसका तरीका पता चलता है कि इन तीनों के आगे एक पिन लगी होगी जिससे ये कोऑर्डिनेट्स क्लियर होंगे। तो मोबाइल में वो कोऑर्डिनेट्स को चेक करता है और बताने की कोशिश करता है उस चोल को। बाद में वो सोचता है कि अगर वो गलत कोऑर्डिनेट लिख देता तो क्या होगा। यहाँ पे क्वालिटी और को दिखाया गया है, यानी कि उस एक आइलैंड को जहाँ पर ये सभी लोग पहुँच जाते हैं क्योंकि इनके पास सही तरीके के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। दूसरी तरफ हमें शोले को दिखाया गया है जो कि नेट के लिखे गए कोऑर्डिनेट्स को देखती है और मुस्कुराते हुए वहाँ पे उसके लिए एक लेटर लिखकर भाग जाती है। अब यहाँ पर उस नेट ने ऑलरेडी उसके साथ चीट किया था, वहाँ पे उसने गलत कोऑर्डिनेशन लिखकर उसे गलत डायरेक्शन में भेज दिया था। इस बार चीज़ को हमारा जब नेट पढ़ता है और कहता है मुझे पता था पहले से ये सारी चीज़ें होंगी, और वो खुद भी सही डायरेक्शन की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि जो मैप हमारे नेट के पास होता है एक्चुअल में वो उसके भाई ने बनाया होता है, इसलिए वो एग्जैक्ट सही लोकेशन पर पहुंचता है और वो उस केव के रास्ते होते हुए पानी से नीचे की तरफ एक गुफा में टनल से होते हुए वो उन 2 शिप्स के पास पहुंचता है जहां पर खजाना छुपा होता है। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पे वेक्टर मिलता है और वेक्टर इस खजाने को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बहस होती है जिस पर बताता है कि तुम ये सारा सोना रख सकते हो लेकिन ये सोना तुम कभी भी कहीं भी यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई वजह ही नहीं है इस खजाने को किसी पर लुटाने के लिए। ये इसलिए सच्चा पीस नहीं है। अब ये 1 पीस है या सच्चा पीस है वो तो बाद में पता चलेगा। खैर यहाँ पर ये सभी लोग आ जाते हैं जो कि सोने की तलाश में आए होते हैं और यहाँ पर नेट और यहाँ पर जो हमारा विक्टर होता है एक जहाज़ के कैबिन के अंदर ही छुप जाते हैं जिससे हमारे जो स्पेनिश वुमेन के आदमी वो ना देख पाएँ। लेकिन यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा चॉपर आता है जो कि उन जहाज़ों को उठा लेता है। अब इस चीज़ का एहसास वेक्टर और हमारे नेट को हो जाता है कि ये हम लोग आसमान में हैं शायद से, जिसके बाद ये लोग फाइट करने की कोशिश करते हैं। अब इस दौरान हमारा नेट काफ़ी सारे लोगों को नीचे की तरफ गिरा देता है और दूसरी तरफ वो शिप को चलाने लगता है। विक्टर कहता है कि ये क्या कर रहे हो, हमें जल्द से जल्द ऊपर तरफ चढ़ना चाहिए। अब विक्टर उन दोनों के दोनों बंदों को गिरा कर या फिर कहूँ है चॉपर से हटा देता है और खुद चॉपर पर बैठ जाता है और चॉपर को उड़ाने लगता है जिससे हमें पता चलता है कि चॉपर को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। इस चीज़ को स्पेनिश वुमेन देखती है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके अंदर ऑलरेडी वेक्टर बैठा है, इसलिए वो उस शिप को भी पीछे की तरफ भेजने लगती है और बोलती कि उस शिप का पीछा करो जिससे हम लोग दोनों शिप को ले जा सकें। अब यहाँ पास से इनके बीच में एक ज़बरदस्त फाइटिंग होती है जहाँ पर हमारा नेट अब उन सभी मेंबर से फाइट करता है, लेकिन यहाँ पर स्पेनिश वुमेन आ जाती है जो कि अब नेट के साथ फाइट करती है। अब नेट उसने इतनी सारी स्किल्स तो नहीं थी कि वो सब इनसे फाइट कर सके, जिसके बाद वो उसके गर्दन पर ही इस चाकू को मारने वाली होती है। तभी वेक्टर अपने गहने को छोड़ने की सोचता है जिससे वो स्पेनिश गर्ल को लग जाए। अब यहाँ पे स्पेनिश गर्ल के ऊपर उसने काफ़ी बड़ा बैग फेंक दिया होता है जिसकी वजह से वो सोने का बैग और स्पेनिश वुमेन दोनों ही पानी के अंदर गिरते हैं। और यहाँ पर वेक्टर नेट का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका था सच्ची दोस्ती ही सब कुछ है, सोना पानी तो हम कभी भी ढूंढ लेंगे। फाइनली यहाँ पर स्पेनिश वुमेन तो नीचे की तरफ गिर जाती है और उसी के साथ साथ वो शिप भी गिर गया था, इसीलिए हो सकता है स्पेनिश वुमेन अब इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी तरफ हमारा जो नेट होता है वो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, जिस पर वो कहता है कि ये लो। अब मैं बता दूं कि ये जो सारा सोना है उसने वो अपने पॉकेट के अंदर आते वक्त रख लिया था। इस चीज़ को वेक्टर देखकर काफ़ी खुश होता है। दूसरी तरफ हमें इस चोले को दिखाया गया है जो कि दोनों लोग मज़े लेते हैं और बताते हैं कि मैंने इसको गलत कोऑर्डिनेशन दे दिया था इसलिए ये गलत डायरेक्शन में थी और अब हम लोग इस सोने को लेकर उड़ सकते हैं। फाइनली ये दोनों उस जगह को छोड़ देते हैं। हमें एक जगह दिखाई गई है जो कि जेल है जहाँ पर एक बंदा अभी भी लेटर लिख रहा होता है और मूवी यहीं पर एंड होती है। मुझे पता है कि यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी डल है और मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस हो रहा है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। लविंग टू ऑल यू एंड टेक केयर। थैंक यू।